कैसी है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमने लसानी सरकार को शहनशाह बनाया है, इसलिए लसानी सरकार को शहनशाह कहकर मुखातिब किया मेरा नाम ज़हीर खालिक है और मेरा ताल्लुक़ यूके मैनचेस्टर से है। मुझे आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के बारे में पता चला। मेरे दिल में आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के दस्ते मुबारक पर बैत करने का शौक़ पैदा हुआ। बैत होने के बाद हज़ूर क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़कर एक सिमत तशरीफ़ ले गए और हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक ऊंची जगह पे एक खूबसूरत हस्ती तशरीफ़ फरमा होती हैं और मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये ऐसी खूबसूरत हस्ती कौन है। तो आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार करम फरमाते हैं कि ये हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। तो इसके बाद आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार भी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। कुछ देर दोनों हस्तियां करम फरमाने के बाद वहाँ से एक सिमत तशरीफ़ ले जाती हैं और मैं उस जगह को चूमता हूँ जिस जगह हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं। बैत होने के कुछ अर्सा के बाद मैं और मेरी फैमिली हम यूके शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे दिल में ये ख्याल गुज़रता था कि शायद यूके वालों पे क़िबला की ऐसी नज़र करम ना हो जैसी कि पाकिस्तान में रहते हुए आप क़िबला के मुरीदन पे आप क़िबला की नज़र करम है। यूके में रहते हुए भी हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की नज़र करम से मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर औलिया कराम की ज़ियारत हुई और आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार भी वक्तन फ़ौक़तन ख्वाब में तशरीफ़ लाते रहते हैं और करम फरमाते हैं। फिर ये यकीन कामल हुआ कि आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रहने वाले मुरीदैन और अक़ीदतमंदान पे नज़र करम फरमाए हुए हैं, बल्कि आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की पूरी कायनात पे नज़र करम है। मेरा नाम मोहम्मद वकास अरशद है। मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है। आजकल मैं चाइना में शेयांग में होता हूँ, शेयांग मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ। क़िबला सिद्दीकी लासानी सरकार की करम नवाज़ी जो मैंने अपनी आँखों से देखी हुई ये थी कि वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मोहम्मद शहज़ाद है जो कि फैसलाबाद से है, उसका ताल्लुक़ है खुड़े वाले से। तो मैंने सिद्दीकी लासानी सरकार का उसे बैत करवाया, ऑनलाइन बैत करवाया। बैत करवाने के बाद मैं चाइना से पाकिस्तान आया। जब मैं यहाँ पाकिस्तान से दोबारा चाइना में गया हूँ तो जो मेरा दोस्त था शहज़ाद, वो मुझसे खफा था क्योंकि हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियाँ थी। तो मैंने दिल में अर्ज़ क़िबला सिद्दीकी लासानी सरकार से अर्ज़ की कि हज़ूर चाइना में मैंने एक ही अपना पीर भाई बनाया है और हमारे ही दरमियान ये इस तरह के मामला गलत फहमियाँ हैं। तो यही मेरी अर्ज़ करने की देर थी। थोड़ी देर बाद मुझे उस पीर भाई शहज़ाद का मैसेज आया। उसने कहा कि वकास, तूने ये जो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ थी या जो भी मामला थे, तूने क़िबला सिद्दीकी लासानी सरकार को फ़ोन करके क्यों बताया? फिर उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि लाइब्रेरी में मेरी बात सुनो। मैं उसके पास लाइब्रेरी में गया तो वो रो रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कहता है कि यार ये जो हमारे दरमियान गलत फहमी थी, तूने इसके बारे में सिद्दीकी लासानी सरकार को फ़ोन करके या क्यों बताया? तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि सिद्दीकी लासानी सरकार ज़ाहिरी तौर पे अब यहाँ चाइना में मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बात काबिल गौर ये है कि सिद्दीकी लासानी सरकार तो फैसलाबाद में, पाकिस्तान में फैसलाबाद में थे ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन आप ज़ाहिरी तौर पे भी वहाँ चाइना में भी थे। तो वो कहता है कि सिद्दीकी लासानी सरकार ने उसकी तरबियत फरमाई और कहते हैं कि तुम्हारे दरमियान ये जो गलत फहमी है इनको दूर करो और आपस में पीर भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। और सरकार जी ने यह भी फरमाया जिसको अपने पीर भाई से प्यार नहीं उसे अपने मुर्शिद से प्यार नहीं। फिर वहाँ से क़िबला सिद्दीकी लासानी सरकार तशरीफ़ ले गए।
हमारे पीर भाई मोहम्मद रियाज नक्शबंदी, जिनका ताल्लुक़ धर्मपुरा लाहौर से है, और इनका बयान है, इन्होंने बताया कि एक मरतबा ये दाता दरबार हाज़री के लिए वहाँ पर मौजूद थे, तो इनकी नज़र एकदम अपने पीर व मुर्शिद सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब पर पड़ी, तो ये बहुत खुश हुए और अदबन दस्त बोसी और कदम बोसी के लिए आपकी बारगाह में हाज़िर हुए। और हाज़िर होते ही अर्ज़ करने लगे, हजूर आप कब तशरीफ़ लाए? तो हजूर किबला लासानी सरकार साहब ने मुस्कुरा कर फरमाया, जब आपने देखा हम उसी वक्त आए। बोसा मुबारक लेता। अच्छा, मैं कहा जोधी से कौन तशरीफ लेके आए हो? आपने कहा जिस जगह तो देख लेता है। सरकार जी ने कहा सेब सी अच्छा, ते एक जगह ना रोटी सी थोड़ी जी नहीं, आप सरकार जी ने मैनू यह दी क्या लंगर खा ला है। हमारे पीर भाई मोहम्मद रियाज को किबला लासानी सरकार साहब ने लंगर के लिए एक बतौर लंगर एक सेब और रोटी भी अता फरमाई, तो ये अदबन खड़ा हो गया। सूफी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब के साथ 4 और हस्तियाँ भी जो थीं वो वहाँ पर मौजूद थीं। तो गवाही के तौर पर ये बात मैं ऐड करता चलूँ कि वहाँ पर उस वक्त कोट लखपत से जिनका ताल्लुक़ है हकीम मोहम्मद सब्तैन बुखारी साहब भी मौजूद थे। हकीम मोहम्मद सब्तैन बुखारी साहब भी जो है वो आपकी बारगाह में हाज़िर होकर उन्होंने भी दस्तबोसी की और आप दुआ के लिए भी अर्ज़ की। मोहम्मद रियाज धर्मपुरा बताते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मेरे पड़ोस में हमारे पीर भाई भी रहते हैं, तो वो ये जानकर बहुत खुश होंगे कि लासानी सरकार साहब जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए। दाता साहब तो मैं उनको इतला दूँ, इन्होंने अपने पीर भाई शबीर साहब को जब फ़ोन किया तो इत्तफ़ाक़न शबीर साहब उस वक्त जो थे वो फैसलाबाद आस्ताना आलिया पर मौजूद थे, तो इन्होंने उनको बताया कि आप किधर हो? लासानी सरकार साहब तो आज लाहौर तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं और मैंने अभी उनकी ज़ियारत की है, दाता दरबार पर मौजूद है। तो शबीर साहब बड़ा हैरान हुए, उन्होंने कहा कि मैं तो ख़ुद आस्ताना आलिया फैसलाबाद मौजूद हूँ और लासानी सरकार तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दोनों दोस्त और पीर भाई आपस में बहुत हैरान हुए और रियाज साहब ये बताते हैं कि हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही कि लासानी सरकार एक ही लम्हे में यहाँ पर भी मौजूद हैं और फैसलाबाद भी मौजूद हैं। मेरा नाम मिसेस अमीन है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। वैसे तो सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब की बहुत सी नवाजिशें और करम नवाजियाँ हैं, जिनमें से एक बयान करती हूँ। चंद दिन पहले की बात है, मेरे शौहर आस्ताना आलिया नक्शबंदिया चादरिया लासानिया पर सालाना महफिल की वीडियो का काम कर रहे थे। इसी दौरान मेरी नंद हमारे घर रहने के लिए आई थी। शाम को उसके बच्चे सामान वगैरह लेने के लिए गए और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। हम सब सो गए। तो रात को मुझे सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि उठो और बाहर का दरवाज़ा बंद करो, आपका दरवाज़ा खुला है। मैं उठी और जाकर बाहर का दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा खुला था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें ऐसे कामिल मुर्शिद अता फरमाए। मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर इमामुल अंबिया की मुझे ज़ियारत पर कोई बहुत बड़ा एक मजमा है जहाँ बहुत से लोग जो है ना वो इकट्ठे हैं। तो मेरे किबला सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब का जो दायां हाथ है हजूर इमामुल अंबिया, वो ना ऊपर को बुलंद करके फरमाते हैं ये वारसुल अंबिया भी हैं और इमामुल औलिया भी हैं। इमामुल औलिया का ताज सर पे सजता है। मुझे अपने आका मौला मुर्शिद करीम जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब के करम से ख्वाब में बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह सरकार की ज़ियारत पाक हुई। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह सरकार अपने दरबार आलिया पर तशरीफ़ फरमा है और लोगों की कसीर तादाद वहाँ पर जमा है। तो बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह सरकार लोगों से मुखातब होकर फरमाते हैं कि सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब शहनशाह वक़्त हैं और इमामुल औलिया हैं। जहाँ में डंका रूहुल आलमी का बज
मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से गैबी निदा हुई, गैबी आवाज़ आई कि आप रूहुल आलमीन भी हैं, आप हलल मुश्किलात भी हैं, आप हाजत रवा भी हैं। जहाँ में डंका रूहुल आलमीन का बजता है। मैंने ख्वाब में देखा कि आस्ताना शरीफ पर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब के ज़ेर सदारत महफ़िल पाक हो रही है। मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से फ़रिश्ते नीचे उतरते हैं और सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। फ़रिश्ते के हाथ में एक पेपर था और ये अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर एक ऐलान करना है। आपने इजाज़त फरमाई तो फ़रिश्ते ने जितने भी लोग महफ़िल में बैठे हुए थे सभी को मुखातब करके फरमाया कि ऐ लोगों, गौर से ये बात सुनो कि सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार अल्लाह के हबीब भी हैं, पीरों के पीर भी हैं और रूहुल आलमीन भी हैं। जहाँ में डंका रूहुल आलमीन का बजता है। खुला है सब के लिए दर, खुला है सब के लिए दर, सफ़ाए लासानी। इंतहाई काबिल साद एहतराम जनाब मसूद अहमद सदीकी साहब लासानी सरकार साहब, आज एक लासानी सरकार साहब नई रवायत का आगाज़ हुआ है। ये कुछ 40 साल पहले यहाँ पे वारिसपुरा में, जो कि ये पाकिस्तान में मसीहियों की सबसे बड़ी आबादी है, 40,000 क्रिश्चियन यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो एक दूसरे से इस तरह से बैठा करते थे, मिला करते थे और एक दूसरे के घरों में आना जाना था। लेकिन फिर एक थोड़ा सा वक्फ़ा आया, उसमें कुछ हुक्मरानों की तारीख़ी बददियानतियों ने हमको एक दूसरे से दूर किया और आज आपने उस गैप को, उस खला को आपने पूरा किया। इसके लिए मैं आपको दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सैमुअल परवेज़ मल्ट, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के बानियों में से हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ मैं। लासानी सरकार, ये जो हमने देखा है, ये बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं कि ये जो इंसानी भाईचारा है और मजहबी इख्तलाफात से हट के ये जो काम कर रहे हैं। और हमने आपका देखा है ख़वातीन का, दूसरा आपके ऑफिस में देखा है। हमारी दुआ है, दिली दुआ है कि आप इस काम में कोशां रहें, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम पादरी वसीम खोखर है। I feel it is entirely different environment. मतलब this is what I haven't seen, कहीं भी मैंने नहीं देखा। और ये फ़ज़ाएँ जो हैं आपकी रूहानियत का मैसेज देती हैं, आपका environment पूरा जो है वो है। और this is what we need in पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हमें एक रूहानी सेटअप उसको रिस्टोर करना है दोबारा, जो हमसे छिन गया, जो हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम ने ये इस्टेब्लिश किया था। और यही वजह है कि हम गिरावट का शिकार हैं। हम इंसानियत के म्यार से भी नीचे चले गए हैं, इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को मज़हब पर ख़त्म कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि मज़हब से ऊपर लेकर जाएं। जो लासानी सरकार में मैंने पाई बात यह है कि हमें अपनी मजहबियत को रूहानियत में तब्दील करने की ज़रूरत है। और ये रूह है जो यहाँ पर मुझे मिली है। महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं, इसी तरह अमन और सलामती के शहजादे की महफल को अमन का सफ़ीर ही सजा सकता है। इसके लिए मैं मोहतरम लासानी सरकार को सल्यूट पेश करता हूं। और मैं 67 मुख्तलिफ चर्चिज़ का सेंट्रल चेयरमैन होते हुए आपको ये कहना मांग रहा हूं कि नेक्स्ट आप जब भी ये क्रिसमस का प्रोग्राम करें, कराची से पेशावर तक सभी बिशप्स आपके दाएं बाजू बनकर इस पुरवकार तकरीब को मना सकें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं लासानी सरकार के
आस्थाने पे हाजिरी देने आया हूँ। मैं धन्यवाद पेश करता हूँ मेरे महबूब, मेरे कैद, मेरे रूहानी पेशवा लसानी सरकार साहब को, जिन्होंने पूजा में दरिया को बंद कर दिया है। भगवान की कसम, मैंने 20 इलेक्शन लड़े हैं, मैं भी गया हूँ जरदारी साहब के पास पिछले साल अमन पे, इंसानी हुकूक पे काम करने का, अवार्ड लेने का। लेकिन आज जो मुझे यहाँ पे आनंद आया, आज जो मेरी आत्मा को शांति मिली, आज जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आज ऐसी जगह में हूँ कि मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए, मेरे क्रिश्चियन भाइयों के लिए तरक्की की राहें खुल रही हैं। सारे मजहब के लोग बैठे हैं और सूफी साहब दरमियान में बैठे हैं। पहली नजर की मोहब्बत का मैं जिंदगी में 2 दफा कायल हुआ हूँ। एक दफा अपनी मिसेस को शादी से पहले देखकर और दूसरी दफा सूफी साहब। खुदा ताला ने हमारी दुआओं को सुना और लासानी सरकार ने जो शमा रोशन की है, जो अमन की शमा रोशन की है, मेरा मुकम्मल एतकाद है कि ये प्यार का, अमन का काफिला बढ़ेगा और तरक्की होगी। और मेरे लिए ये बड़ी तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि हमारे शहर में जहाँ गोजरों को जलाया गया, जहाँ कोरियों को जलाया गया, जहाँ सांगले के चर्च को जलाया गया, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो आग बुझाने की बात करते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अमन, सुलह, सलामती की बात करते हैं। भावनगर जिले के अंदर कम से कम 40,000 मोटी के बंदे बैठे हैं। हम वादा करते हैं कि हम लसानी सरकार के दरबार में आएंगे और लसानी साहब के साथ सारा बसाना चलेंगे। हमारा एक मौजा हुआ है, हमारे भावनगर के अंदर एक बच्ची थी, उसको कैंसर था, डॉक्टर ने उनको दे दिया कि उसको ले जाए, बच्ची नहीं बचेगी। सरकार की नज़र हुई, सरकार ने वादा किया, सरकार ने वचन किया, सरकार ने दम के अल्लाह दुआ करी, वो बच्ची ठीक हो गई, कोई कैंसर नहीं रहा। और डॉक्टर परेशान हो गए कि क्या चमत्कार है। हमने कहा मुर्शद का चमत्कार है, गुरु का चमत्कार है, लसन साहब का चमत्कार है। बोली लसन सरकार की जय। लासानी सरकार, वो दिन दूर नहीं कि जब हर गली मोहल्ले से, हर मज़ाहिब से आपके परचम को लेकर एक नौजवान, मेल फीमेल, पढ़े लिखे, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग आपके परचम के नीचे एक जगह खड़े होंगे। लासानी सरकार आपके हर काम में, आपकी आवाज़ पे हिंदू मिनाटीज आपके साथ है। मेरा नाम जी मोहम्मद इम्तियाज़ नक्शबंदी, तहसील चीचतनी, चक नंबर 52 12 दे रैशी हाँ। कुछ अर्सा का पहले काफ़ी मुखालफी ने मैनू ना किसी गलत केस बनवा के 302 दे विच अंदर करवा दिता सी, ते जिहदे विच मैं सजाए मौत हो गया।
ਸਜ਼ਾਇਆ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਖੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਖਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖਤ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਖਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੱਕ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇੜੇ ਪਾਰ। ਬੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪੀਰ ਦੇ ਤੇ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਲਟਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾफ़ी मंगी भी। आ देखो भी साढ़े को गलती हो गई है। तुम्हारी ज़ात का क्यों शुक्रिया अदा ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ जमील अहमद नक्शबंदी इलाका मियाँ वाली है। हमारे बरदरी में एक मसला दरपेश आ गया था, लड़ाई झगड़ा। उसमें मुझसे एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती थी कत्ल। उसके बाद मैं जेल चला गया। जेल में जनाब पेशी लगी मेरी। उसके बाद मुझे जज ने सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। तो जेल में लाइब्रेरी भी होती है। एक लाइब्रेरी से हमें एक किताब मिली नूरी किरने। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक रात ख्वाब में एक हस्ती तशरीफ़ लेके आई तो वो बड़े प्यार से जनाब उन्होंने मेरी तरफ देखा और गैब से आवाज़ आई कि ये हमारे महबूब तरीन हस्ती मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब हैं। तो दिल में और मोहब्बत पैदा हुई। आपने मुझे बढ़कर सीने से लगा लिया। सीने से लगा के तो मेरे कंधे पे थपकी लगा के आपने पूछा कि कितनी मुसीबत रह गई। तो मैंने अर्ज़ की कि सरकार लगते तो आप अल्लाह के बहुत महबूब तरीन बंदे हैं, आप दुआ फरमा दें तो करम फरमा दें। आपकी रहमत जोश में आई और 3 थपकियाँ मेरे कंधे पे लगा के फरमाने लगे कि जाओ 13 महीने के अंदर अंदर बरी हो। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अगर 13 महीने का जो फरमान हुआ था उसके अंदर अंदर बरी हो गया तो सारी ज़िंदगी फिर इसी फ़कीर हस्ती के खिदमत में गुजार दूँगा। और वाकई वो 13 महीने के अंदर अंदर केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। उसके बाद फिर हमारा वो केस सब तमाम का तमाम सुलह में बदल गया। मुद्दई जो मानते ही नहीं थे बिल्कुल, एकदम से उनके दिल में रहम पैदा हो गया और हमारा वो सारा मसला हल हो गया। तब से लेकर अब तक लसानी सरकार साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं लंदन से आई हूँ। इससे पहले मैं 2010 में आई आपके पास अपनी सरकार के आस्थाना पे। मेरा भाई मुझे लेके आया, मुझे स्किन कैंसर था और वो बहुत घबराया हुआ था। मैं तो थी घबराई, ऑफ कोर्स स्किन कैंसर था। तो मुझे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक जगह पे। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, इंशाल्लाह शिफा पाओगी, अल्लाह शिफा देगा। तो ये कब से था आपको स्किन कैंसर? मुझे स्किन कैंसर 25 साल से था, लेकिन अब बड़ा वर्ष हो चुका था मेरे बस में। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मोस्टली जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। मुझे 3 दफ़ा ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगे हैं वहाँ पे।
3 दफ़ा उन्होंने मुझे अल्ट्रा वायलेट रेजेस लगाई हैं और एक दफ़ा उन्होंने मुझे केमोथेरेपी किया। तो फिर मुझे कहने लगे कि अब दोबारा केमोथेरेपी करना पड़ेगा। मुझे उन्होंने वो खिलाना चाहिए टैबलेट। तो मेरा ब्लड टेस्ट किया तो मेरे लंग्स और किडनी डैमेज होना शुरू हो चुकी थी मेडिसिन से, उस मेडिसिन से। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि स्टॉप, इसके बाद ये नहीं होगी। कहती है अब हमारे पास इलाज कोई नहीं है इसका, तो आपको हम ऊपर लगाने के लिए ऑइंटमेंट देते हैं, क्रीमें देते हैं, उससे करो। तो मैं फिर आ गई पाकिस्तान। मैं जब आती हूँ तो मेन रोड, ये मेन गेट पे मेरी गाड़ी आके रुकती है। तो एक वजी शानदार से सुभान अल्लाह बड़ी खूबसूरत जिसामत वाले वहाँ खड़े हैं। तो मुझे कहते हैं आइए 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 जल्दी दम करवाएं। तो उन्होंने आते ही मुझे दम किया। मुझे ऐसा लगा जैसे गंदी नहुसत मेरे ऊपर से उतर गई। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, वो दम करके चले जाते हैं वहाँ से। और मौजू की बात, इनके शोहर रिलीजन मिनिस्टर है लंदन में यूके बॉर्डर एजेंसी में, और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने थैंक यू बोला है बहुत ज़्यादा और सलाम अर्ज की है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाके तुम्हारे पीरो मुर्शिद से मिलूं, लेकिन वो माशाल्लाह वहाँ पे रिलीजन मिनिस्टर है वहाँ पे। सुभान अल्लाह। तो लंदन में यूके बॉर्डर एजेंसी में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तो मुझे कहते हैं कि तुमने मन्नत माननी है तो इंशाल्लाह मैं भी चलूँगा, साथ चल के देंगे। मैं सरकार की ज़ियारत करूँगा, सलाम अर्ज करूँगा, लेकिन उनके पास पता टाइम थोड़ा। तो इनको इनके भाई ने बताया पाकिस्तान में फैसलाबाद में आस्थाना अली लासानी सरकार का और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी अल-मारूफ लासानी सरकार साहब की फ़ैज़ व बरक़ात के हवाले से कि वो ऐसी हस्ती हैं जिनके आस्थाने पर हाज़री लोग दे रहे हैं और लाइलाज अमराज़ से शिफा पा रहे हैं। तो ये इंग्लैंड से सफ़र करके यहाँ पर आई। इन्होंने अपना तमाम मामला जो है वो सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को अर्ज़ किया, और वो 25 साल का मर्ज़ जो कि इंग्लैंड यूके में जिसमें इनको शिफा ना मिल सकी, वो लासानी सरकार के आस्थाना पर हाजिर होने से, उनकी दुआ से, मन्नत मानने से, और जो यहाँ से वज़ाइफ सुबह शाम के मिलते हैं उसके इस्तेमाल से इनको अल्लाह तबारक व तआला ने नई ज़िंदगी अता की है, इन्हें शिफा दी है, और आज ये हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं और मुकम्मल सेहतियाब जो तुमने जगाए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी। इसीलिए तो जहाँ है, इसीलिए तो जहाँ है गदाए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी। हबीब अपना बना कर है इतना प्यार दिया, हबीब अपना बना कर है इतना प्यार दिया। खुदा ने इनको मुकम्मल है इख्तियार दिया, खुदा ने इनको मुकम्मल है इख्तियार दिया। कहें जो कुन तो हो पूरी, कहें जो कुन तो हो पूरी, रज़ाए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी, अताए लासानी, अताए लासानी। मोहतरम शकील नासर। मैं नाचीज़ शकील नाज अपनी तमाम क्रिश्चन बरादरी तरफों सरकार जी ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਮੈਂ ਲਾਜੀ ਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀਆਂ, मैं
लजपालां दी मंगतियां, मैं लजपालां दी मंगतियां, ते मेरी खाली झोली भर गई है। जावा सदके क्यों ना मुर्शद तो, ओ मेरी डुबदी बेड़ी तर गई। हर पासे खुशियां नचदियां ने, इंज करम दी बदली भर गई है। मैनू डर नहीं सावज लोकां दा, ओ मैनू डर नहीं सावज लोकां दा, ओ मेरी अख मुर्शद नाल लड़ गई है। भाइया काबिल गौर, सोना दिल दा जानिए, सोना दिल दा जानिए, सोना दिल दा जानिए, मैं खुश किस्मत हाँ ओ मेरा पीर दसानी। मैं तो वाकई खुश किस्मत हाँ। लसानी विरुद्ध पुकारांगे जनाब लसानी सरकार, लसानी विरुद्ध पुकारांगे, असी ते मलंग सारे लसानी सरकारां दे। ओ मैं तां पीरां दी मलंगनी बन गई, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई, नी सोने पीरां दी मलंगनी बन गई, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई, नी ये दे दाड़ी लगियां ते मैं तर गई, नी ये दे दाड़ी लगियां ते मैं तर गई, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई, नी सोने पीरां दी मलंगनी बन गई, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई। हाँ चुन के मुर्शद लभ ले मैं जेड़े पल विच डुबियां नू तार दे, एवें ते नहीं लसानी पीरां दे ओ नारे लोकी मारी दे। इन्हां दी नज़रे करम होई ते, इन्हां दी नज़रे करम होई ते, मैं वांगू बुढ़ी बस चढ़ गई, ओए मैं तां पीरां दी मलंगनी बन गई, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई। ओ दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए, ओ दर दर ते ना तके खाए, एक दर दा हो के मरीए। पानी नहरां दे सुक गए ने, लसानी दे दर आए, दुख सारे ही मुक गए। मेरे वालिद साहिब हैं और टाउनशिप में हम रहते हैं। अगस्त 2013 की बात है। मेरे फादर बीमार थे, इनको जो था ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर बताते थे। जब इत्तेफाक हॉस्पिटल इनका ट्रीटमेंट करवाया गया अचानक तबीयत ख़राब होने की बिना पर, तो उन्होंने कहा ब्रेन ट्यूमर है, तो उस सूरत में ऑपरेशन ही आखिरी हल है, और अपॉइंटमेंट जो थी वो ले ली गई थी। लेकिन हमारा दिल और दिमाग नहीं सेटिस्फाई था, तो डॉक्टर गारंटी भी नहीं देते थे कि मतलब ऑपरेशन के बाद भी ये फाइनली सेहतयाब होंगे या नहीं। लेकिन फिर हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हम पर करम नवाजी की। जब मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर सनी सरकार साहब का किसी ने बताया, हम उनके पास गए, हमने अर्ज़ की कि मेरे वालिद मोहतरम को ब्रेन ट्यूमर है, आप करम फरमाएँ। उन्होंने दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे वालिद मोहतरम सेहतयाब हैं। मेरे वालिद मोहतरम एक हफ़्ते में बिल्कुल सेहतयाब हो गए। लसानी दे दर आए, दुख सारे ही मुक गए, कदम पीरां दे जो भी फड़दे, जन्नत दे विच मौजां करदे, सोना पीर
जद हथ उठावे शहर मदीने दौड़ पुचावे। जी, मेरा नाम प्रोफेसर आदिल फरीद है। सरगोदा से सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। जी, शोबा तालीम से मेरी वाबस्तगी है और मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के अंदर मैं लेक्चरर, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और वाइस प्रिंसिपल के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हूँ। 2003 से मैं सरकार जी के सिलसिला आले में बैत हूँ। जून 2012 में फैमिली के साथ उम्रे पे जाने की सआदत हासिल हुई। वहाँ पे यानी कि हमने उम्रे की सआदत हासिल की और मेरे वालिद साहब क्योंकि हार्ट पेशेंट थे, उनकी वहीं पे डेथ हो गई मक्का शरीफ में। वहीं पे यानी कि उनको हमने तदफीन किया। वहाँ पे तदफीन करने के बाद जब हम सरगोदा पाकिस्तान वापस आ गए तो यहाँ पे करम नवाज़ी हुई। वालिद साहब ख्वाब के अंदर मिले और वालिद साहब मदीने शरीफ के अंदर झाड़ू दे रहे थे। मैंने अपने वालिद साहब से यानी कि पूछा मदीने शरीफ के अंदर कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके मुर्शिद सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने मेरी यहाँ पे सफाई की ड्यूटी लगा दी है। सोना पीर जद हथ उठावे शहर मदीने दौड़ पुचावे। मैनू डर नहीं लोकां दा ओए, मैनू डर नहीं लोकां दा ओ, मेरी अख मुर्शद नाल लड़ गई ओए। मैं तां पीरां दी मलंगनी बन गई आ, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई आ, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई आ। चादर वाले दे दिल दा जानी नूरी मुखड़ा अख मस्तानी खुलिया रहिंदा फैज खजाना दे दर दी खास निशानी। मैनू ते इंज लगदा है, मैनू ते इंज लगदा है, सदके अकबर दे दर वड़ गई ओए। मैं तो पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ। बिगड़े कम मुर्शद मेरे पल दे विच ने सवार दे, एदे दर दे कुत्ते वेखे शेरां नूं भी मार दे। अपनी जान ते माल मैं सब कुछ, अपनी जान ते माल मैं सब कुछ ना मुर्शद दे कर गई ओए। मैं तां पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई आ। हाँ चुन के मुर्शद लब ले मैं जेड़े पल विच डुबियां नूं तार दे। एवें ते नहीं लसानी पीरां दे ओ नारे लोकी मार दे। हाँ चुन के मुर्शद लब ले मैं जेड़े पल विच डुबियां नूं तार दे। एवें ते नहीं लसानी पीरां दे नारे लोकी मार दे। इन्हां दी नज़र करम होई ते, इन्हां दी नज़र करम होई ते मैं वांगू बुढ़ी बस चढ़ गई ओए। मैं तां पीरां दी मलंगनी बन गई आ, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई आ, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई आ, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई आ, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई आ, नी सोहणे पीरां दी मलंगनी बन गई आ, नी चादर वाले दी मलंगनी बन गई आ, सदके अकबर दी मलंगनी बन गई आ, लसानी सोहणे दी मलंगनी बन गई आ, लसानी पीरां दी मलंगनी बन गई आ। अली रज़ा नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूंगा गाएं और कलामी की पेश फरमाएं। मेरी उजड़ी चौक भी बस गई है,
ऐसा कर्म कमाया साया ने, मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी बनाया साया ने। ते मैं अपने मुर्शद तो जो भी मंगया, मेरी चोली पाया साया ने। उस गलू उजाड़े कौन जया, जिस घर नू वसाया साया ने, जिस घर नू वसाया साया ने। हाँ करम ही करम है, अता ही अता है, करम ही करम